मोर क्लास महानदी आईएएस में आप सबन के स्वागत है। आज के क्लास में हमन पढ़बो का छत्तीसगढ़ की जनजातियों के नृत्य एवं जो छत्तीसगढ़ की जनजाति है कौन कौन से गीत गाती, कौन से अवसर पर, कौन से पर्व में, किस अवसर पर ये लोग गीत गाकर खुशी मनाते हैं। तो चलन स्टार्ट करबो। छत्तीसगढ़ की जनजातीय नृत्य एवं सबसे पहला है आपका दमनच। दमनच नृत्य कौन सी जनजाति करती है? ये पहाड़ी कोरवा। माइंड को ले जाइए, पहाड़ी कोरवा मैंने कहा बताया था पिछले वीडियो में। पहाड़ी कोरवा आप चले उत्तर पूर्वी यानी सरगुजा सूरजपुर बलरामपुर इस क्षेत्र में चले जाइए, वहां पहाड़ी कोरवा पाए जाते हैं। कोरबा जिन भी पाए जाते हैं। अवसर कौन से अवसर पे गाए थे भाई? कोई तो अवसर होना चाहिए गायक है तो इन विवाह के अवसर पर, जब खुशी, जब लड़के लड़कियों की किसी शादी होती, विवाह होता है, कोई शुभ कार्य होता है, तो वहां पे इस मतलब इस गीत को गाया जाता है, इस नृत्य को किया जाता है, सॉरी, जो है दमनच नृत्य। और जो दमनच नृत्य की खास बात है, ये सबसे भयानक नृत्य था। यानी कहा गया है कि जो ये नृत्य है ना बहुत ही खतरनाक, दिखने में भयानक नृत्य होता है। तो छत्तीसगढ़ में इस नृत्य को सबसे भयानक नृत्य कहा गया है। बात समझ में, इसमें क्या बोलत हूँ, भयानक नृत्य। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, छत्तीसगढ़ में इसको सबसे कौन से नृत्य कहा जाता है? दमनच नृत्य। कौन सी जनजाति करती? पहाड़ी कोरवा ना। और ये नृत्य कौन किस अवसर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। और ये छत्तीसगढ़ की सबसे भयानक नृत्य कहा जाता है। समझ में इस आगे चले। हाँ, डंडारी नृत्य कौन से मतलब कब क्या होता है? डंडारी नृत्य छत्तीसगढ़ में आपका होली के अवसर, होली कब होता है? आपका फागुन में। कौन सी जनजाति किया था? बैगा एवं गोड़। समझ में इस होली के समय ना। उसके बाद है सॉरी बैगा एवं गौड़ नहीं है, वो आपका भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है ना डंडारी नृत्य। सॉरी मिस्टेक हो गई। ये क्या है? चबूतरे में सैमल स्थापित कर चारों ओर, मतलब एक चबूतरा होता है जिसे जमीन से ऊपर उठा हुआ एक चबूतरा होता है। आप जैसे गार्डन में जाते होंगे तो वहां देखेंगे झोपड़ी जैसा बनता है, वही चबूतरा होता है। झोपड़ी जैसा बनता है, बड़े बड़े गार्डन में जाओ जहाँ बैठते हैं, पिकनिक मनाते हैं, चबूतरा बना रहता है। समझ में इसका। हाँ, तो वो उस चबूतरे में एक सेमल का पेड़ जो फूल लाकर वो बीच में रखा था, उसके चारों ओर लोग गोल गोल घूम करके डंडा नाच करते हैं ना, डंडारी। तो घूम घूम कर नृत्य करते हैं, वो डंडारी नृत्य कहलाता है। अब आते हैं परब नृत्य। परब नृत्य क्या है भाई? परब नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? परब नृत्य किया जाता है आपका धुरवा परजा जनजाति। अब चले जाइए दक्षिण बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, बस्तर, कोंटा, ये धुरवा जनजाति और परजा जनजाति द्वारा किया जाता है। और जो कौन से नृत्य करते हैं परब नृत्य में? इसमें सैन्य नृत्य, जो सैन्य नृत्य करते हैं, बस आप इतने ही जानिए। उसका थापटी नृत्य कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है? थापटी नृत्य आपका कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। इस चीज को याद रखें, कोरकू। कौन से माह में किया था? बैसाख माह में किया था। ओके, समझ में आई ये बैसाख नृत्य के प्रारंभ में। बैसाख मतलब वो आपका मई जून में चले जाइए ना, बैसाख माह। अब किस खुशी में किया था? कौन से देवता पूजा जाती है? मेघनाथ खम्ब। नृत्य के जो प्रारंभ, जब भी हम नृत्य प्रारंभ करते हैं ना, क्या होता है? नृत्य के प्रारंभ में हम मेघनाथ देवता का एक मेघनाथ खम्ब की स्थापना करते हैं ना, पूजा नहीं करते, स्थापना करते, स्टेब्लिश करते हैं। समझ में? हुल्की पाटा कौन से जनजाति किया था? हुल्की पाटा आपका मुड़िया जनजाति। समझाते हैं, हुल्की पाटा मुड़िया जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और जो है कौन सा अवसर भी था? कोई भी अवसर, जब हमारी इच्छा करे, सामान्य अवसर पर, आप कभी भी जब आपका मन किए तो हुल्की पाटा नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। समझ में? इस घोटुल पाटा बस्तर में मुड़िया जनजाति में जो मृत्यु के समय, जब कोई व्यक्ति, जैसे कि बस्तर में ना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी घर में कोई व्यक्ति, बड़ा आदमी यानी ऊपर चला जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तब इस अवसर पर घोटुल पाटा का गीत गाते हैं। समझिए आप लोग। अब है आपका कोकटी घोड़ा नृत्य। बस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ना हमें कहाँ संकलन करना पड़ता है, उससे सब चीज जितनी ज्यादा गहराई में जाओगे आप उतने डूबते जाओगे। तो ठीक, कोकटी घोड़ा नृत्य। अबुझमाड़ी जनजाति, अब नारायणपुर में चले जाइए, अबुझमाड़ी जनजाति द्वारा ये किया जाता है। और जो इसकी क्या है? ये चीते की आकृति, मतलब ये चीते का मुखौटा, यानी जो वहां की युवक युवतियां हैं चीते का मुखौटा लेकर एकदम डरावने झपटने जैसे दृश्य का अंकन करते हैं। समझ में? इस आगे बढ़े। उसके बाद है आपका, ये हमारी छत्तीसगढ़ जनजातियां के जो नृत्य है वो फिनिश हो गया। अब हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियां के गीत, कौन कौन से गीत गाते हैं। समझ में आया?
सबसे पहले आपका छेरता गीत। छेरता गीत किसके द्वारा गाया जाता है? नव युवकों द्वारा। छेरता क्या है मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। छेरता नव के द्वारा गाया जाता है। यह है ना आपका नई फसल आने की खुशी में छेर छेरा उत्सव बस्तर में प्रति वर्ष पौष माह पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब समझ छेरता गीत क्या है। हमारे छत्तीसगढ़ में एक रिवाज है, जब ये आपका दिसंबर जनवरी के महीना में यानी जो पूस माह होता है, जब नई फसल कट जाती है, नई फसल आती है, तो जो गांव के जो बालक बालिकाएं एक टोली एक ग्रुप बनाकर घर घर जाकर ये गीत गाते हैं। कौन से गीत गाते हैं? छेरी के छेरा कोठी के धान ला हेर हेरा, मतलब आप हमें कोठी का धान कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार से जितना आपको इच्छा है वो दान करें। समझ रहे हैं आपको क्या है मतलब? आपके घर में आलू प्याज सेमी थोड़ा सा चावल आप कुछ भी दान कर सकते हैं। तो एक बहुत ही आकर्षक एवं उल्लास वाला, फिर से बोलता हूँ, छेरी के छेरा कोटी के धान ला हेर हेरा, मतलब एक बहुत ही प्यारा गीत। मैंने भी गाया, मैंने भी मांगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। छेरी के छेरा कोठी के धान ला हेर हेरा, तो ध्यान कीजिए भाई, समझे। लेंजा गीत। लेंजा गीत क्या है आपका? लेंजा गीत हल्बी गीत है। हल्बी गीत कहाँ गाया था? आप सीधा कूद जाइए दक्षिण बस्तर चले जाइए भैया, दक्षिण बस्तर में गाया था हल्बी जनजाति द्वारा। ये देखिए लेंजा गीत हल्बी गीत बस्तर क्षेत्र में जो नाव युवक युवतियां या स्त्री पुरुष आप कोई भी लेंजा गीत गा सकते हैं खुशी के अवसर पर। अब है आपका चैत परब गीत। चैत परब गीत क्या है? चैत परब गीत जो बस्तर में युवक युवतियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा, मतलब भाई तोर मोर आज हो जाए कौन जीतने वाले सिस्टम है ना, बता रहा हूँ ना। प्रतिदिन का गीत है चैत्र माह। चैत्र माह रात में आता है, वो हमारे नवरात्रि आते हैं ना, जब जागरण करते हैं ना, चैत्र माह, तो वो माह में होते हैं आपके चैत पर्व गीत। तो देखो बता रहा हूँ जो बस्तर में, अब फिर मुझे डूबना पड़ेगा ना, फिर मैं आप लोग बताता हूँ रात के 12 बजे क्या होता है वहां, जब नव युवक एकदम जाते हैं जो नवरात्रि के अवसर पर, वहां एक बहुत बड़ा विशाल जगह होता है, रातों में लोग जागरण करते हैं चैत पर्व गीत में। तो एक तरफ होता है युवक, एक तरफ युवती होते हैं, और दोनों में ना अंताक्षरी खेलते हैं, अंताक्षरी होते हैं, चल प्रतिस्पर्धा होता है। वो अपने समाज मतलब कुछ भी गाना, मतलब लेंजा गीत वगैरह होता है, तो एक दूसरे के बीच प्रतिस्पर्धा था, कौन जीतीस कौन हारिस, वही है लेंजा चैत पर्व गीत ना, लेंजा नहीं। अब ये कौन से माह होते हैं? चैत पर्व गीत में होते हैं ना। ओकर बाद हो नहीं, चैत पर्व गीत में होते कौन से माह होते? चैत्र माह। आपके वो नवरात्रि चल रहे अप्रैल वाला में। फिर तारा गीत। अब तारा गीत क्या है भाई? तारा गीत क्या है? तारा तारा तारा, तारों में चले जाइए। मुड़िया जो जनजाति है ना, मुड़िया जनजाति जो ना वैवाहिक गीत है ना, ये माड़िया मुड़िया गीत जो स्त्री पुरुष नव युवक नव युवतियां भी गाती हैं, बारी बारी से गाते हैं। रीलो गीत आप याद रखिए, बस्तर क्षेत्र में जब मुड़िया या माड़िया जनजाति जब विवाह का अवसर आता है, तब ये गीत स्त्री और पुरुष के द्वारा बारी बारी से खुशी में गाया जाता है। आया आपको रीलो गीत समझ में? फाग गीत। अब फाग गीत सभी जानते हैं, फागुन माह में होता है ना, फागुन माह होली में गोंड एवं बैगा जनजाति द्वारा गाया जाता है, याद रखिए गोंड एवं बैगा जनजाति द्वारा। लिंगो पाटा गीत। लिंगो पाटा गीत किसके द्वारा गाया? ये प्रधान जनजाति के द्वारा गाया जाता है, समझ में आया। घोटुल पाटा। घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है, कौन से जनजाति द्वारा? आपको मुड़िया और हल्बा जनजाति द्वारा गाया जाता है। जागर गीत। जागर गीत बस्तर में गाया जाता है, समझ में आया। हुल्की पाटा गीत भद्रा, हाँ हाँ ठीक है, बस्तर में जागर गीत जो बस्तर में भद्रा जनजाति के द्वारा गाया जाता है। हुल्की पाटा गीत जना बस्तर संघार में जो हल्बी परजा जनजाति द्वारा गाया जाता है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों को काफी अच्छी तरह समझ में आए, और समझने की कोशिश कीजिए यार। ये छत्तीसगढ़ जनजाति, अगर आप छत्तीसगढ़ निवासी, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता, मैं बोलता आपको कुछ नहीं पता। तो चलो फिर से रिवाइज करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति है नृत्य एवं गीत, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, आप लोग भी घोल के पी जाओ। ओके, दमनती। दमनती कौन लोग करते हैं? जनजाति पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा कहाँ पर था मैंने आपको बताया, ये आपका ऊपर चले जाओ सरगुजा सूरजपुर बलरामपुर। अभी जो मतलब कौन सा अवसर पर किया था? विवाह के अवसर पर किया था दमनती। विशेष क्या है? छत्तीसगढ़ में इस नृत्य को सबसे भयानक नृत्य कहा था, याद रखना भयानक। चलो ठीक है। उसका डंडारी। डंडारी नृत्य क्या आपका होली के समय का था, कौन सी जनजाति? भद्रा जनजाति द्वारा। चबूतरे में सेमल स्थापित कर चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करते हैं, मतलब एक चबूतरा होता है, मैंने आपको बताया रिवाज के, चबूतरा जो एक गार्डन में चले जाइए, एक छोटा स्टूडियो से घोड़ी बनाते वही चबूतरा है। चबूतरे में सेमल स्थापित कर चारों ओर घूम के डंडा नाचते डंडारी नृत्य। समझ में? इस परब नृत्य है आपका धुरवा जो परम जनजाति द्वारा करता है, कौन से सैन्य नृत्य करते हैं। थापटी नृत्य गोरकू जनजाति द्वारा करते हैं बैसाख माह में।
नृत्य के प्रारंभ में, नृत्य समझने की कोशिश कीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, नृत्य के प्रारंभ में मेघनाथ खम्ब की स्थापना करते हैं ये कोरकू जनजाति द्वारा ना, थापटी नृत्य थाप, ये कोरकू जनजाति बैसाख माह में करते हैं। नृत्य के प्रारंभ में मेघनाथ खम्ब हुल की मेघनाथ खम्ब की स्थापना करते हैं। सॉरी, थोड़ी जल्दी कहीं मिस्टेक होती है, लेकिन मैं उसको दोबारा रिवाइज करके आप लोग को समझाता हूँ। हुल की पाटा, अब हुल की पाटा क्या है? मुड़िया जनजाति लोग है ना, सामान्य अवसर किसी भी अवसर में गाते हैं हुल की पाटा। घोटुल पाटा, बस्तर में जब किसी भी मुड़िया जनजाति किसी बड़े घर में जब मृत्यु के समय गाया जाता है घोटुल पाटा ना। कोकटी घोड़ा नृत्य, अबुझ माड़िया जनजाति चीते का मुकुटा पहनकर एक नौ युवक युवता एक दूसरे को झपटने का प्रयास करती है। यहाँ तक समझ में इस आगे बढ़े। छेड़ता गीत, मैंने काफी अच्छे से डिटेल समझाया है कि छेड़ता गीत क्या होता है। नौ युवकों द्वारा गाया जाता है। नई फसल की आने की खुशी में छेरा उत्सव बस्तर में प्रतिवर्ष क्या, आप जैसे बस्तर में चले जाइए, अब उत्तर पूर्वी का मुझे पता नहीं, लेकिन जो आपका मिडिल है, रायपुर आपका धमतरी हो गया, आपका महासमुंद गरियाबंद हो गया, राजनांदगांव मैकल सिटी पर्वत साइड भी होता है, लेकिन उतना प्रचलन में नहीं है जितना बस्तर जिला में है। तो वही है कि आपका बस्तर में प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? छेरी के छेरा, कोठी के धानला हेरेरा, मुझे बस इतना ही याद है ना। जो भी घर वाला का जो सदस्य होता है वो अपनी ओर से आलू, प्याज, मिर्ची, वैसे सेमी, थोड़ा सा अन्न, चावल दान करते हैं। हर घर में जाओ आपको ये मिलता है, और ये गीत गाते हैं, इसको छेरता गीत बोलते हैं। समझ में इस लेंजा गीत, हल्बी गीत बस्तर क्षेत्र में स्त्री और पुरुष द्वारा गाता है। चैत पर्व गीत बस्तर में युवक एवं युवतियों के बीच प्रतिद्वंदता, यानी ये मतलब है ना आपका रेस है, मतलब प्रतिद्वंदता एक दूसरे के बीच कि कौन अच्छा गा जाता है। चैत्र महारात में गाता है। तारा गीत नई फसल आने पर नवयुवतियों द्वारा गाया जाता है। नई फसल आने पर ना, ये नई फसल आने पर नव युवक युवती तारा गीत गाते हैं। रीलो गीत मुड़िया जनजाति में वैवाहिक गीत बोलते हैं। मुड़िया जनजाति में जब विवाह होता है तो नव युवक युवतियां ये गाना गाती हैं। रीलो गीत बारी बारी से गाते हैं ना, तय पहले गा ओकर बाद मैं गाता हूँ। समझ में? फाग गीत, फागुन माह होली गोड़ एवं बैगर जनजाति कहते हैं। लिंगो पाटा गीत प्रधान जनजाति द्वारा गाया था ना। लिंगो पाटा, घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर मुड़िया जनजाति। जागर गीत बस्तर में हल्बा जनजाति द्वारा। उसके बाद है आपका हल्बा जाति और भतर जनजाति। और हुल की पाटा आपका बस्तर संभाग। तो देखिए, मैंने आज के वीडियो में आप लोग को बहुत ही सरल तरीका से और काफी अच्छे से, नहीं आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं तो खुद अपनी कुछ नहीं बोलता, लेकिन जहां तक मैंने लगता है कि मैं आपको ठीक ठाक से समझाया हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।